friends, this is Kashish and I'm back before you with an interesting topic. So the topic of today is typical plural of Latin and Greek words. Dear friends, this topic is very beneficial for competitive examinations as well as board examination. But before starting the video, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it and don't forget to like and comment upon my video. तो जैसा कि हम देख सकते हैं पहले चार शब्द. Dear friends, these all four words are Latin words and as you all can see, जैसा कि आप देख सकते हैं ये चारों शब्द के अंत में US and US आ रहा है. तो अब इसमें हम क्या जोड़े, क्या लगाए कि ये चारों लैटिन वर्ड्स प्लूरल में तब्दील हो जाए. तो डियर फ्रेंड्स, ऐसा रूल है कि अगर कोई भी लैटिन वर्ड के अंत में यूएस लगा रहता है तो उस यूएस को रिप्लेस करके हम आई जोड़ देते हैं और वो प्लूरल बन जाता है. तो रेडियस का प्लूरल हो जाएगा रेडियाई. सिलेबस का प्लूरल देखते हैं. सिलेबस का प्लूरल हो जाता है सिलेबाई. ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब इसी तरह दोनों हम इसको भी चेंज करेंगे. तो लोकस का क्या हो जाएगा? इट्स इजी, यूएस को हटा के हम आई जोड़ देंगे. लोकस का हो जाएगा लोकी. जीनियस का क्या हो जाएगा? जेनी. तो ये थे हमारे कुछ लैटिन वर्ड्स. अब जो नेक्स्ट वर्ड्स आ रहे हैं वो हमारे ग्रीक वर्ड्स हैं और ग्रीक वर्ड्स को भी चेंज करने के लिए रूल होते हैं. जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे ये चार वर्ड्स में लास्ट में आईज एंड आईज आ रहा है. तो डियर फ्रेंड्स, इसको चेंज करने के लिए रूल ये होता है कि आईज को हटा के हम इसमें ईएस जोड़ देते हैं. तो एनालिसिस का प्लूरल क्या हो जाएगा? एनालाइजेस. क्राइसिस के क्या हो जाएगा? क्राइसिसेस. थेसिस का क्या हो जाएगा? आई इसको हटा के ईएस जोड़ देंगे. थेसिस. अब उसी तरह पैरेंथेसिस और हाइपोथेसिस में भी आई इसको रिप्लेस करके हम ईएस जोड़ देंगे. रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिमेम्बर्ड. अगर ये रूल्स हमें याद होंगी तो हम किसी भी एग्जाम्स में बहुत ही इजीली विदाउट मेकिंग अ डिले ऑफ एनी सेकेंड बहुत ही आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके 1 या 2 मार्क्स तो जरूर ही ले आएंगे पेपर में, जो कि कंफर्म होगा हमारा मार्क्स. चलिए गाइस, अब हम नया वर्ड देखते हैं. जैसे हम देख सकते हैं कि दीज वर्ड्स आर ऑल्सो ग्रीक वर्ड्स, लेकिन इसमें क्या चेंज हुआ है कि इन दोनों वर्ड्स के लास्ट में हम देख रहे हैं ओएन है. तो इसके लिए भी एक अलग रूल बनाया गया है कि अगर कोई भी वर्ड ओएन से लास्ट हो रहा हो, ओएन उसके लास्ट में आता हो, तो ओएन को हटा के हम ए ऐड कर देते हैं. तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड हमारा क्राइटेरियन और फेनोमेनन. तो इसका क्या हो जाएगा? क्राइटेरियन का हो जाएगा हमारा क्राइटेरिया और फेनोमेनन का क्या हो जाएगा हमारा? फेनोमेना. तो ये कुछ हमारे ग्रीक वर्ड्स थे. अब जो हम नेक्स्ट फॉलोइंग में देख सकते हैं कि ये सब हमारे लैटिन वर्ड्स हैं, लेकिन इन सभी को चेंज करने के लिए अलग अलग रूल बनाए गए हैं. तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये जो रेड मार्कर से लिखे हुए वर्ड्स हैं फॉरम, क्योरम एंड फॉर्मूला. तो जब भी हम ऐसा वर्ड देखते हैं जिसके लास्ट में यूएम आता है, उसको हम यूएम हटा के एस जोड़ देते हैं या ईएस जोड़ देते हैं उसे प्लूरल बनाने के लिए. तो फॉरम का क्या हो जाएगा? इट्स वेरी सिंपल, बस यूएम है, इसके लास्ट में एस ऐड कर देते हैं. फॉरम्स. क्योरम्स. अब देखिए फॉर्मूला का 2 प्लूरल होता है, या तो फॉर्मूलाज या फॉर्मूले. दोनों ही सही हैं. ये सारे ही लैटिन वर्ड्स थे जो यूएम से एंड कर रहे थे, लेकिन
अब जैसे हम थोड़ा गौर फरमाते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, तो हम देख सकते हैं इसके लास्ट में यूएम आ रहा है, इसके भी लास्ट में यूएम आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं क्योंकि इस यूएम को हमको रिप्लेस करके ए लगाना है, तो ये प्लूरल बनेगा। डेटम का हो जाता है डाटा एंड ओवम का हो जाता है ओवा। अब हम आगे भी देखेंगे, लेकिन आपको देख सकते हैं कि ये भी वर्ड इसी के सिमिलर है। तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए ऑलरेडी आपके माइंड में आ ही गया होगा कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। हम देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे यूएम से एंड हो रहा है और हमने सिमिलर क्वेश्चन इसके बना चुके हैं और हमें आइडिया आ चुका होगा। तो जैसे ओवम में ओवा हो गया, डेटम में डाटा हो गया, तो एजेंडम में एजेंडा। यहाँ देखिए मेमोरेंडम, सिमिलर क्वेश्चन है, वेरी इजी फॉर यू ऑल नाउ बिकॉज यू ऑल हैव गॉट द ट्रिक्स। मेमोरेंडम का क्या हो जाएगा? मेमोरेंडा। नाउ अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन देखना होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे क्लोथ है ना, आपको देख ही सकते हैं यहाँ क्लोथ में 2 एरोज ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आपका माइंड ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा होगा कि यहाँ 2 एरो क्यों है। सो लेट मी एक्सप्लेन, डोंट हरी। देखिए क्लोथ के 2 प्लूरल होते हैं, क्लोथ्स एंड क्लोथ्स। दोनों सिमिलर नहीं है, स्पेलिंग में डिफरेंस है। क्लोथ्स एंड क्लोथ्स। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली इस क्लोथ्स जिसमें सिर्फ एस आ रहा है, इसका मतलब होता है अनस्टिच्ड क्लोथ्स, मतलब जो कपड़ा आप थान से लाते हैं, जो कपड़ा रेडीमेड नहीं होता, आपको उसको सिलवाना हो, तो वहां पे आप कौन सा प्लूरल यूज करेंगे? एस। और जो कपड़ा आपका रेडीमेड हो, आपने मार्केट से खरीदा और आप पहन सकते हैं, उसमें कोई भी सुई धागा मशीन की जरूरत नहीं पड़ी, उसे वहां पे आप क्या यूज करेंगे? क्लोथ्स। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि हमारा लास्ट वर्ड है इफ एंड बट। मेनी पीपल, बहुत लोग यहाँ सोच रहे होंगे इफ और बट का भी प्लूरल होता है। जी हाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट वेरियस नाउन्स है जिसके प्लूरल होते हैं, एंड इफ का हो जाता है इब्स, एंड बर्ड्स का, बर्ड का क्या हो जाता है? बर्ड्स। So these were some words to help you in your examination. Thanks for watching.